बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3। ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोगों को मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन भी करवाए थे। ठीक है, किसके? रेडिकल के रूल्स यकीनन आप लोगों ने क्लियर कर लिए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और जिसने वो रूल्स अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैं अपनी लास्ट वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस लिंक को क्लिक करके उन रूल्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप वो रूल्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छी समझ आएगी। ठीक है, तो बेहतर है कि पहले उन रूल्स को याद कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए जाए, देन यू विल कम एट एक्सरसाइज 1.3। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इसका हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रेडिकल एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। रेडिकल और इंडेक्स की डेफिनेशन आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दी थी कि व्हाट इज रेडिकल एंड व्हाट इज इंडेक्स, क्या होते हैं। देखिए, जो रेडिकल होते हैं वो रेडिकल के अंदर जो नंबर लिखा होता है, ये क्या है, ये साइन मेरा क्या है, ये रेडिकल है। ठीक है, रेडिकल के अंदर जो नंबर लिखा होता है उन्हें हम कहते हैं रेडिकल। और यहाँ जो आपको छोटा सा एक नंबर नजर आ रहा है जो कि रेडिकल के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, और ये साइज में होता है छोटा। अब देखिए रेडिकल क्या है इसके अंदर। रेडिकल वो नंबर है जो रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, रेडिकल के इनसाइड लिखा हुआ है, इनसाइड यानी अंदर की तरफ लिखा हुआ है, तो ये मेरा रेडिकल हो जाएगा 5 और मेरा इंडेक्स हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह इसमें देखें रेडिकल क्या है, xy, जो इनसाइड लिखा हुआ है मेरा, रेडिकल साइन के अंदर जो चीज लिखी हुई है वो क्या होगी, रेडिकल। और जो बाहर लिखा हुआ है मेरा इंडेक्स, ये मेरा इंडेक्स हो जाएगा, 4 मेरा इंडेक्स है। इसी तरह यहाँ देखिएगा, अब रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरी वैल्यू x² y z, ये मेरा हो गया रेडिकल और इंडेक्स मेरा हो जाएगा 5। तो क्या यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि बहुत इजी था, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी ये जो हमारे पास इंडेक्स है इनको हमने किस में चेंज करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इंडेक्स वो पावर जो रूट के साथ लगी होती है, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल वो पावर जो कि हमारे इस नंबर के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो हमने इंडेक्स को क्या बनाना है, एक्सपोनेंट बनाना है। कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। अगर मुझे इस इंडेक्स को एक्सपोनेंट बनाना है तो इसकी पावर यहाँ पर क्या लगी हुई है। अगर यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, कोई इंडेक्स नहीं लिखा, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 2 लिखा होता है। जब कोई इंडेक्स ना हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 एक वाहिद इंडेक्स है जो कभी भी यहाँ मेंशन नहीं होता। इसके अलावा 2 के अलावा जो भी इंडेक्स होगा वो सब मेंशन होंगे, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जो भी व्हाटएवर, वो सब यहाँ पर रूट के साथ मेंशन होंगे, लेकिन 2 मेंशन नहीं होगा। तो लिहाजा अगर यहाँ कोई इंडेक्स नहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाइए यहाँ पर क्या है, 2। अब मुझे अगर इसको एक्सपोनेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगी, 3/4 लिखूंगी। अब 3/4 के ऊपर कोई पावर तो है नहीं। जब कोई पावर नहीं होती तो उसका मतलब क्या है, 1, पावर 1। अब यहाँ पर जो मेरा इंडेक्स होता है, जब ये एक्सपोनेंट बनता है तो इसकी पावर से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अभी हमने पढ़ा अपने रूल्स में पढ़ा कि जब कोई भी यहाँ पर इंडेक्स को हम एक्सपोनेंट बनाएंगे तो वो इसकी पावर से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर पावर क्या है, 1 है, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा। और क्या कौन डिवाइड होगा 1 से, 2, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स क्या था, 2। यहाँ तो वो 2 नहीं लिखा जाता रूट के साथ, लेकिन जब इसे एक्सपोनेंट बनाते हैं जब 2 लाजमी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या करना है, पार्ट नंबर 2 में यहाँ भी देखिए कोई इंडेक्स मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2। तो अब ये इस वाली पावर से, यहाँ पर तो कोई पावर नहीं थी तो हमने 1 ले लिया, लेकिन यहाँ तो है पावर, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/y की पावर 5/2।
इस तरह से। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ पर देखें इसकी इसका इंडेक्स क्या है 3 है, इसको एक्सपोनेंट बनाना है तो इसकी पावर से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसको डिवाइड करने से पहले एक काम कर लेते हैं, क्योंकि इसकी पावर माइनस में तो पहले इसको प्लस बना लेते हैं। और आपको मैंने रूल में बताई थी ये बात कि हम किसी भी पावर को जो कि रूट के अंदर लिखी हो उसको माइनस को अगर हम प्लस बनाना चाहें तो क्या करते हैं, हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी एक्स ऊपर आ जाएगा वाई नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए पहले तो मैंने इसको प्लस बनाया, पावर को एक्स ऊपर आ गया और वाई मेरा चला गया नीचे, ये पावर क्या हो गई 5 हो गई, पहले -5 थी अब 5 हो गई। अब मैं इसको एक्सपोनेंट बनाऊंगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आऊंगी तो इंडेक्स जब एक्सपोनेंट फॉर्म में आएगा तो किससे डिवाइड हो जाएगा 5 से, यानी इसकी पावर से डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं डिवाइड, ये हो जाएगा xy, जब ये एक्सपोनेंट बन जाता है तो रूट खत्म हो जाता है, रेडिकल खत्म हो जाता है, तो ये 5 जो है वो डिवाइड किससे हो जाएगा 3 से। ठीक है, ये इंडेक्स जब ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में आता है तो इसके पास साथ जो पावर लिखी होती है उससे क्या हो जाता है डिवाइड। देखिए यहाँ पर ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी ये मेरा आंसर हो गया और यहाँ पर ये मेरा आंसर हो गया, तीनों आंसर आपके सामने। अच्छा पार्ट नंबर 4 देखिएगा, पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, यहाँ भी यही करना है आपने, इंडेक्स को क्या बनाना है एक्सपोनेंट। तो ये जो इंडेक्स है ये किससे डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो ये हो जाएगा x z, ठीक है, इसकी पावर यहाँ पर लिखी हुई है 7 और जब ये इंडेक्स एक्सपोनेंट बनेगा तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अब नीचे देखिएगा, यहाँ पर ये इंडेक्स है, ठीक है, इसको मुझे एक्सपोनेंट बनाना है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है, जब कोई पावर नहीं है तो क्या पावर है 1, देयर इज अ 1 पावर, तो ये जो 9 है किससे डिवाइड हो जाएगा 1 से, तो हम क्या करते हैं 27 लिखेंगे। ठीक है, और इसको जो इंडेक्स है 9 को 1 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, इसकी पावर बन गई, अब ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर हमारे पार्ट 5 तक हमने सॉल्व कर ली है क्वेश्चन नंबर 2 के। आइए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। तो देखिएगा हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है, जबकि ये हमारे पास इंडेक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें ये जो रेडिकल साइन है इसको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, ये जो पावर आपको यहाँ पर इंडेक्स 3 नजर आ रही है ये इस पावर से डिवाइड हो जाएगी, ये -64 की पावर हमारी हो जाएगी 2/3। ठीक है, और रेडिकल साइन हमारा हो जाएगा फिनिश। यहां देखिएगा, अब ये जो इंडेक्स है ये इस पावर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 और m से क्या डिवाइड कर दूंगी मैं 3। ठीक है, ये सब के सब किस में चेंज हो रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो रही है, जबकि इसमें क्या इंडेक्स लिखा हुआ है, इंडेक्स को हम बना रहे हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यहां देखिएगा इसकी पावर क्या लिखी है, एक्स वाई की पावर है 3। ठीक है, और जब हम इसको एक्सपोनेंट बनाएंगे तो वो इसकी पावर से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स जो भी होगा वो इस वाली पावर्स के नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, अच्छा यहाँ 2 रूट आ गए, एक अंदर है एक बाहर है, तो आप 1 बाय 1 सॉल्व कर दें। हम पहले अंदर वाले रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें बाहर वाला रूट अभी लगा हुआ है, बाहर वाले रूट को अभी सॉल्व नहीं कर रहे हम। ये हो जाएगा 4/3। अब 4/3 के ऊपर तो कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है इसके ऊपर इंडेक्स क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। जब कोई इंडेक्स नहीं होता तो क्या होता है 2 होता है। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंट बनाऊंगी तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, जब अंदर वाला रूट खत्म होगा या अंदर वाले रेडिकल को मैं फिनिश करूंगी तो यहाँ पर जो मेरे पास इंडेक्स होगा वो बन जाएगा एक्सपोनेंट, यानी मेरे पास इंडेक्स यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। जब कोई इंडेक्स नहीं है तो क्या है 2 है। अब मुझे ये वाला रूट खत्म करना है। ठीक है, यानी ये वाला रेडिकल साइन खत्म करना है, तो इसके लिए मैं इस वाली पावर को
इससे डिवाइड कर दूंगी। अब ये वाली पावर भी इत्तेफाक से डिवाइड की फॉर्म में लिखी हुई है, तो जब ये इससे डिवाइड होगी तो ये भी किस में चली जाएगी, 1/3 हो जाएगी है। ठीक है, दोनों की दोनों पावर डिवाइड में गई, ये भी डिवाइड में चली गई, वो भी डिवाइड में चली गई। अब 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 3 मल्टीप्लाई आएगा, यानी न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4/3 की पावर 1/6। ठीक है, देखिए यहाँ ये सब मेरे आंसर्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये सब मेरे आंसर हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आ गई क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देख लीजिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। देखिए पहले हम रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना रहे थे, नाउ वी आर कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू रेडिकल फॉर्म। अब इसको रेडिकल बनाना है, रेडिकल मतलब रेडिकल साइन के साथ लिखना है। तो मेरा ये जो आपको एक्सपोनेंट नजर आ रहा है 1/7, ये दोबारा किस में चेंज हो जाएगा, इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब हम रेडिकल में साइन, रेडिकल का साइन बनाएंगे तो जो पावर यहाँ पर लिखी हुई है या जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपोनेंट, इंडेक्स में। तो देखिए अब मैं इंडेक्स में बना रही हूँ इसको। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगी रेडिकल का साइन, जो कि स्क्वायर रूट भी कहलाता है, हम इसे स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, जिसमें अंदर 5 की पावर 3 लिखी हुई है, वो तो लिखी रहेगी। अलबत्ता 1/7 जो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा पावर, वो जब दोबारा से इंडेक्स बनेगा तो यहाँ पर सिर्फ 7 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम एक्सपोनेंट बना रहे होते हैं तो उसको 1 से डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जब वो सिर्फ दोबारा हम रेडिकल बनाएंगे तो अब 1 नहीं आएगा, अब सिर्फ 7 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिएगा, अब इसकी पावर 1/3 है तो ये दोबारा से रूट बनेगा और ये हो जाएगी मेरे पास इंडेक्स, यहाँ पर 3 हो जाएगा और अंदर मेरे ऊपर अंदर जो है वो लिखी हुई है ए के ऊपर, बी के ऊपर -1। अच्छा अब देखिए हमारा आंसर मैंने आपको बताया था पावर माइनस में नहीं आना चाहिए, हमें लाजमी इसे किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो प्लस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हम इस बेस को अगर ये न्यूमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में ले आएंगे। उससे क्या होता है कि उसकी जो पावर होती है वो प्लस में हो जाती है। अब देखिए यहाँ दोनों के ऊपर पावर नहीं है, -2 की पावर सिर्फ किसके ऊपर है, बी के ऊपर। तो हम बी को शिफ्ट कर देंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में। अब ये न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, बी कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये देखें यहाँ इंडेक्स है और ये हो जाएगा a/b की पावर स्क्वायर। ऊपर पावर माइनस थी, अब नीचे आने के बाद वो क्या हो गई, प्लस। यहाँ देखिएगा रूट आ जाएगा। ठीक है, और 5/7 की पावर जो 3 है वो तो लिखी रहेगी। अच्छा बाहर भी एक पावर लिखी हुई है 7 के ऊपर। ठीक है, तो चूंकि न्यूमिनेटर की पावर को तो हमें यहाँ लाना नहीं होता ना इंडेक्स में, इंडेक्स में सिर्फ वही पावर आती है जो कि डिनोमिनेटर में लिखी होती है। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 7, तो 7 शिफ्ट होगा सिर्फ यहाँ पर, और 5 जो पावर ऊपर वाली है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5/7 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 5 15 और ये 7 हमारा इंडेक्स में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर अगेन मेरी पावर किस में आ गई है, माइनस में आ गई है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो मैं इसको रूट बना लेती हूँ, इंडेक्स बना लेती हूँ। ये मैंने इंडेक्स बनाया और इंडेक्स जब मैं बनाऊंगी तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिखा हुआ है ये मेरा बन जाएगा इंडेक्स। लेकिन इंडेक्स में हम 2 कभी भी मेंशन नहीं करते। ठीक है, जब कभी भी 2 आता है तो स्क्वायर रूट में 2 कभी मेंशन नहीं होता। हाँ 2 के अलावा हर नंबर मेंशन होता है, 7 3 4 6 जो भी हो, लेकिन अगर 2 आ जाए तो 2 कभी भी हम मेंशन नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। 2 नहीं लगेगा और इसकी पावर क्या है, b/a की पावर है मेरे पास -m। अब ये पावर भी देखिए माइनस में आ रही है और मुझे इसको प्लस बनाना है। तो प्लस बनाने का बहुत अच्छा तरीका कि न्यूमिनेटर को मैं कन्वर्ट कर दूं डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को ले जाऊं न्यूमिनेटर में, यानी कि a ऊपर आ जाएगा
और b चला जाएगा नीचे, ये हो गया इस तरह से। तो अब इसकी पावर क्या हो गई, प्लस हो गई, ठीक है। अब यहां देखिएगा, ये देखिए डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है 5, यानी कि ये एक्सपोनेंट है, इसको मुझे इंडेक्स बनाना है। तो जब इंडेक्स बनाना है तो ये 5 दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा। और मेरे पास अंदर रूट के अंदर क्या बचेगा 11/30 और 12/30, ठीक है। ये सब के सब मेरे देखिए आंसर आ गए, ये भी आंसर आ चुका है, ये भी आंसर आ चुका है, ये सारे आंसर मेरे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कोई कंफ्यूजन ऐसी है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। और मुझे इजाज़त दीजिए, आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आपकी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी, ठीक है। इसके अलावा जो रूल्स आपको पढ़ाए गए रेडिकल के, उनको ज़रूर याद कीजिएगा, उनकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल पे क्लिक कर देंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।